नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौड़ और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है प्रेम रंग। आज रविंदर बीजी अपने पोते अमर सिंह से बोल रही हैं, सुन पुत्र, मुझे ना अमृतसर ले चल। तुम सब मेरी बीमारी में बहुत परेशान हो गए हो। इतनी उम्र 90 भी निकली जा रही है, मुझे भगवान बुलाता ही नहीं। कुछ तो कारण है। क्या बीजी, इतने ऐशो आराम से परिवार के मध्य सेवा करा रही हो, अब गांव में जाकर रहेगा कौन? देखता हूँ बीच में समय निकालकर 2 दिन के लिए ले जाऊंगा। आज भी बीजी की आंखों में उनके अमृतसर से लगे गांव की यादें बरकरार हैं। आज भी उनकी छोटी बहन, जो देवरानी भी है, पुरानी हवेली में परिवार सहित रहती है। एक रात जोर से रोने लगी। तुसी कहाँ हो, एक बार आ जाओ, तुसी कहाँ हो। सब उठकर दौड़े आए। बीजी को क्या हुआ? पूरा परिवार उनको बीजी ही बुलाता। पर पोता जो 15 वर्ष का हो चला था, अपने पापा से पूछने लगा, ये बीजी आधी रात को किसको बुला रही हैं? तुमने समझोगे बेटा, बड़ी लंबी कहानी है। हम कोई भी शब्दों में दोहराना नहीं चाहते कि बीजी परेशान हो जाएंगी। पर कुछ दिनों से अपने आप ही इतना याद कर रही हैं, बताऊंगा कभी। बहुत रात हो गई, सो जा। सवेरे सूर्य की किरणें माहौल बदलने को तत्पर थी। तभी फिर बीजी के रोने की आवाज़ पर अमर सिंह दौड़कर पहुँचे। उनकी वही रट सुनकर सोचने लगे, लग रहा एक बार तो बीजी को उनके गांव ले जाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद अपनी कार से बीजी को लेकर परिवार के 3-4 लोग निकल पड़े। बीजी बहुत प्रसन्न थी, जैसे मन की मुराद मिल गई। अपने पुराने बक्से से एक लाल दुपट्टा जिसमें जरी के तारों की कढ़ाई थी, बहू से निकलवा कर ले आई थी। पोता बार बार उत्सुकतावश पूछ रहा था, बीजी वहाँ क्यों जा रहे? कौन है वहाँ? गांव जो अब कस्बे में परिवर्तित हो चुका था, वहाँ एक गुरुद्वारे में कार रोकने कहा और बोली, देख पुत्र, इसी गुरुद्वारे में मेरा ब्याह हुआ था। मैंने यही लाल दुपट्टा ओढ़ा था। एक बार मत्था टेक आऊं जरा। और बड़ी मशक्कत से सब पकड़कर उन्हें गुरुद्वारे के अंदर ले गए। दरवाजे के पास एक बुजुर्ग सरदार जी बुरे हालात में, लाल पगड़ी जो जर्जर हालात में थी, बांधे बैठे थे। अचानक उनको गौर से देखने लगी बीजी, और वो सरदार जी भी घूर रहे थे। अमर सिंह ने कहा, चलो बीजी, देर हो रही है, रुक जा पुत्र, कुछ याद आ रहा है। ये जो सरदार जी बैठे हैं ना, कुछ पहचाने से लग रहे हैं। लाल पगड़ी भी देखी हुई लग रही है। कोई से पूछना, कौन है ये? सबसे आगे एक सरदार जी चादर नीचे बिछा रहे थे। उन्हीं से जाकर अमर सिंह ने पूछा। जवाब मिला, ये कई वर्षों से यहाँ रहते हैं, लंगर में बर्तन सब धो देते थे। अब तो कोई काम नहीं होता, खाना पीना मिल जाता है। कुछ पूछो तो खामोश रहते हैं, लगता सब भूल चुके हैं। अमर सिंह ने उनके पास जाकर पूछना शुरू किया, आपका नाम क्या है? और तब तक
वो बीजी के ऊपर झपट कर वो लाल दुपट्टे को खींचने लगे। दुपट्टे को सीने से लगाकर जोर से बोले, मेरी रब्बी है तू ना, कहाँ भाग गई थी लाइन छोड़कर? मुझे सिपाही पकड़ के ले गए थे, 30 वर्ष जेल में रखा। फिर जब मैं आकर खोजन लगा, मेरी रब्बी गुम हो गई थी। मैनू पता था वाहे गुरु कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सरदार जी, ये पगड़ी मैं भी पहचान गई थी। दिखाओ, इसमें मैंने आपका नाम और फूल रेशमी धागों से काढ़ा था। गले लग जा। और 70 वर्ष बाद 2 दिल मिल रहे थे। अमर सिंह और सब लोग अवाक देख रहे थे, ये क्या हो रहा है? लाल दुपट्टा बीजी को फिर से उन्होंने उड़ाया और दोनों बिना किसी की परवाह किए लिपटे रहे। कुछ देर बाद अमर सिंह ने कहा, चलिए दोनों घर चलिए। ओ सोनू महाशय, ये पर बाबा हैं, आशीर्वाद ले लो। पर वो लिपटे जोड़ा संग संग लिपटा हुआ जोड़ा ब्रह्मांड की ओर चल चुका था। घर क्या जाता? और अमर सिंह अपने बेटे को पार्टीशन की कहानी सुनाते हुए, आंसू बहाते हुए बीजी और बाबा के शरीर को लेकर उसी कार से घर वापस लौट रहे थे। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।